बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 7.3 सॉल्व करेंगे। आइए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। An 8 kilogram body executes simple harmonic motion with amplitude 30 centimeter. The restoring force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter. Find period, acceleration, speed, kinetic energy and potential energy when the displacement is 12 centimeter. ओके जी, आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, मैस ऑफ द बॉडी 8.0 किलोग्राम और रेस्टोरिंग फोर्स एफ हमें गिवन है, वो कितनी है, 60 न्यूटन। हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दिया गया है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। इसके अलावा हमें x1 जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो भी 30 सेंटीमीटर है, जिसके लिए रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो 60 न्यूटन है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। इसके अलावा हमें एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट x2 दिया गया है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 0.12 मीटर। इस 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक्सेलरेशन a फाइंड करना है और हमें स्पीड v फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी ke फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी pe फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने, और जो है टाइम पीरियड भी हमने फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल में आगे चलेंगे। पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है एफ ओवर एक्स के। एफ है रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स वो डिस्टेंस है जिसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट x1 के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ 60 ओवर x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.3। 60 डिवाइडेड बाई 0.3 बराबर होता है 200 के, 200 न्यूटन पर मीटर। अब हम टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू है हमारे पास 8 किलोग्राम, 8 ओवर 200 और सारे का 8 ओवर 200 का इक्वल होता है 0.04 के, और 0.04 का स्क्वायर रूट होता है 0.2 के। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड t बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 के। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 1.256, या इसको हम राउंड ऑफ करके 1.26 सेकंड भी लिख सकते हैं। ये पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है हमारे पास। और अगर इसको मज़ीद हम जो है वो राउंड ऑफ करें तो 1.26 में 6 को ड्रॉप करें, चूँकि 6 5 से ज़्यादा है तो इसको 1.3 भी लिखा जा सकता है, जो कि बुक के मुताबिक आंसर हो गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड हम फाइंड कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है -k/m इंटू एक्स, और k की वैल्यू है 200, m की वैल्यू है 8 किलोग्राम और x डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए हमने एक्सेलरेशन a फाइंड करना है वो x2 है। तो हमारे पास हो जाएगा -200 ओवर 8, और x2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.12 आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 200
मल्टीप्लाइड बाई 0.12, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 24 माइनस 24 ओवर 8, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रही है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड हो चुका है, आइए स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड का फार्मूला है v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m इंटू एक्स हो स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। x2 इसलिए लगाया क्योंकि हम जिस डिस्प्लेसमेंट के लिए वाइब्रेशन ले रहे हैं वो x2 है। तो वैल्यूज़ पुट की, k की वैल्यू आ गई 200, m की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 और xo की वैल्यू है हमारे पास 0.3, तो ये 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा। साथ में माइनस x2 है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, 0.3 का स्क्वायर और 0.12 के स्क्वायर को आपस में सब्ट्रैक्ट करके 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 का स्क्वायर आ गया 0.09, 0.12 का स्क्वायर आ गया 0.0144। अब 0.09 माइनस 0.0144 इक्वल होता है 0.076 के। तो मेरे पास आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.076 डिवाइडेड बाई 8। अब 200 को जब मल्टीप्लाई किया 0.076 से, तो ये आ गया 15.12 डिवाइडेड बाई 8 होल का स्क्वायर रूट। 15.12 ओवर 8 आ गया हमारे पास 1.9, तो 1.9 का स्क्वायर रूट आ गया। 1.9 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1.37 के, जिसको राउंड ऑफ करके हम 1.4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई 1.4 मीटर पर सेकंड। अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर। अब v हम फाइंड कर चुके हैं पिछले स्टेप में। v की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू 8 और हाफ के साथ इसको डिवाइड कर दिया। 2 1 2, 2 4 8, 4 इंटू 1.4 का स्क्वायर इक्वल होता है 1.96 के, और 1.96 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7.8 जूल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और चूँकि हमारे केस में x2 है तो हाफ के x2 स्क्वायर आ गया 1/2। के की वैल्यू 200 और x2 की वैल्यू है हमारे पास 0.12। 2 1 ज़ा 2, 200 ज़ा 200 और 100 को 0.12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.12 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1.44 जूल। फिर एक दफ़ा सुन ले, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हाफ के x2 स्क्वायर। हाफ के की वैल्यू 200, x2 की वैल्यू थी 0.12, तो x2 का स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर आ गया। अब 100 को 0.12 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.44 जूल। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं ताकि आपको समझाया जा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और FSC पार्ट 1 फिज़िक्स के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की खबर मिल सके। मैं हूं उज़ैर अहमद। मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।